तो फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर हम चार्जिंग सेक्शन को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कोई भी आपका हैंडसेट हो उसमें चार्जिंग में कौन कौन सी लाइनें आपको चेक करनी है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो चार्जिंग कनेक्टर होता है उसकी जो 5 पिन होती है, जैसे वी बस, डीपी, डीएम, आईडी और ग्राउंड, इन सब के आपको लेने हैं जीआर। जीआर कैसे लोगे आप? तरीका ये है कि मीटर को आपको यहाँ पे अभी रजिस्टर्स को चेक करते हैं, इस मोड पे चेक करना, ठीक है ना। मीटर में आना ये चाहिए। उसके बाद में आपका जो प्रोब होता है, रेड वाले को आपको ग्राउंड करनी है और ब्लैक वाली से चेक करनी है। तो ये तो होता है जीआर लेने का मेथड, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नंबर 2, चार्जिंग के लिए जो लाइन होती है वो होती है वोल्टेज वाली वी बस। तो वी बस वाली लाइन को 5 वोल्ट की लाइन होती है। ये आपका चार्जिंग कनेक्टर टू डीसी आईसी तक इसको पूरा आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड आपको ये देखना है क्या आपका मोबाइल वीपीएच पावर बना रहा है या नहीं बना रहा। तो आगे की क्लासों में आपको जब पावर आईसी, चार्जिंग आईसी का फुल डिटेल से पढ़ोगे तो आपको और पता चल जाएगा कि ये वीपीएच पावर क्या होता है। इसका वोल्टेज होता है 3.7 से 4.2। तो थर्ड आपको ये जो वीपीएच पावर इसको चेक करना है। 4 आपको चेक करना है एमआईडी केप पे 5 वोल्ट, क्या आपके 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उसके बाद में ये हर मोबाइल पे यही चीजें आपको चेक करनी है। उसके बाद में आपको एक होता है बूट केप। तो बूट केप पे आपको, जैसे ये कैपेसिटर होता है सीरीज में लगा रहता है, वन साइड 3.7 वोल्ट और दूसरी साइड में 8 वोल्ट, ये आपका बनना चाहिए। अगर ये सब कुछ बनता है तो उसके बाद में आपका वी बेट, यानी जो बैटरी कनेक्टर की जो प्लस वाली लाइन होती है उस पर आपका चार्जिंग आउट होगा। अब ये जो चार्जिंग आउट होता है ये डिपेंड करता है कि डीसी टू डीसी आईसी, यानी जो चार्जिंग आईसी है वो कौन सी है। आपको मैं पीएमआई, बीक्यू, S2MP, सैमसंग, ये सारी डीसी टू डीसी आईसी में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम देख लेते हैं ये जो आपका नोट फॉर हैंडसेट है, ठीक है। इसके अंदर देखिए वी बस, ये आपका PMI 8952 आईसी लगा हुआ है। तो इस पे हम C900 पे तो चेक करेंगे आपका वी बस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वी बस के आगे लिख देता हूँ C900 पे हम वी बस चेक करेंगे। उसके नीचे लिखा है मैंने वीपीएच पावर। तो देखिए मैं अगर इसको इधर करता हूँ तो ये देखिए वीपीएच पावर वाली लाइन, इस पे आप ये C904 देखो आप, ये लाइन जिस जिस कंपोनेंट से जुड़ी हुई है वो सारे कंपोनेंटों पे आपको वीपीएच पावर यानी 3.7 से 4.2 वोल्ट मिलेंगे। तो मैं C904 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वीपीएच पावर हम चेक करेंगे C904, ये इसलिए ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। उसके बाद में आपका मिड कैप, एमआईडी कैप। तो मैं थोड़ा इसका जूम इन करता हूँ, देखो यूएसबी एमआईडी 1 2 3 ये सारी जुड़ी हुई है इस कैपेसिटर से। इसका नंबर है C901, ठीक है। ये देखो C901। तो एमआईडी कैप आपका जो आएगा वो आएगा, इसका नाम लिख देते हैं C904। उसके बाद में देखो बूट केप, तो ये आपका था 901 था, 904 था वीपीएच पावर। बूट केप तो आप देखोगे ये रहा बूट केप। मैंने आपको बताया था बूट केप वन साइडेड वीपीएच पावर से जुड़ा रहता है। देखो ये आपका वीपीएच पावर वाली लाइन है, ठीक है। और
इसको भी यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है और दूसरा सिरा आईसी से जुड़ा हो रहा है। तो एक साइड में स्विचिंग है और दूसरे साइड के अंदर आपका आईसी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो केप है एक साइड से और दूसरी साइड, दोनों साइड से आपका जीआर देगा। तो हम इसका नंबर लेते हैं, इस पे वन साइड 8 वोल्ट और वन साइड 3.7 वोल्ट आना चाहिए। तो सी 903 है। तो चलिए ये आपका बूट कैप सी 903 और फिर आपका वी बैट चार्जिंग आउट। तो वी बैट आपका बैटरी कनेक्टर पे सीधा हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये रहा वी बैट आपका, वी बैट, ठीक है। और चार्जिंग आउट ये आप इस पे चेक करोगे तो ये दोनों लाइनें एक रजिस्टर के माध्यम से आपको, ये देखो, तो चार्जिंग आउट इधर रजिस्टर और वी बैट। तो जब आपके पास ये जो आप देखोगे यहाँ पे ये आपका जो व्हाइट कलर का है ये वाला, आप देखो ये R010, इसको बोलते हैं हम करंट सेंस रजिस्टर, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। तो इस प्रकार सारी चीजें हमने यहाँ से डिफाइन कर ली है। अब हम देखते हैं कि लेआउट में, तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए वी बस के लिए C900। तो ये रहा आपका C900। उसके बाद में सी वीपीएच पावर है C904 पे, तो ये आपका क्वाइल और यहाँ पे वीपीएच बनेगा C904। और एमआईडी केप उसका नंबर है C901। तो ये रहा C900, यानी इस पे 5 वोल्ट, इस पे 3.7 वोल्ट और इस पे 5 वोल्ट, 5 5 3.7। उसके बाद में बूट कैप C903। तो देखो ये रहा आपका C903, इस पे वन साइड आपका 3.7 वोल्ट आना चाहिए और अदर साइड 8 वोल्ट आना चाहिए। और उसके बाद में बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर तो देखो इसको नीचे आओगे ना, और जो भाई आपके इस कोर्स को परचेज किया है उनके पास ये टूल होना चाहिए। देखो वी बैटरी, तो हम यहाँ पे प्लस पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग आईसी लगी रहती है, यानी जो डीसी टू डीसी आईसी होता है, उस आईसी की खुद की कुछ विशेषता होती है। कुछ में चार्जिंग आउट होता है, कुछ में 0 वोल्ट ही बताता है। तो वो सारी चीजें भी अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका वी बस वाली लाइन को चेकिंग का फंडा है। और जितना भी आपका कंप्लीटली जो मेन हमेशा हर मोबाइल में जो आपको चेक करना होता है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी। इनमें कहीं भी दिक्कत होता है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आपकी आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स ही हम आपको लिखवाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, तो अब ये देखिए मदरबोर्ड है, ठीक है। और इस मदरबोर्ड पे ये आपका आईसी है। तो इस आईसी पे एक नंबर केप आपका वी बस, 2 नंबर आपका पीएमआईडी और 3 नंबर था वीपीएच पावर। और ये चौथा ये वाला आपका है बूट केप। तो मीटर भी हमारे पास है, तो हम अभी इसको पूरा वेरीफाई करने वाले हैं। तो चलिए फिर प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास दोनों ही नोट 4 के बोर्ड हैं और मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि कौन कौन से कैपेसिटर में कितने वोल्ट आने चाहिए। और ये जो मैंने अभी आपको लाइनें बताई थी ना, वी बस वाली, वीपीएच पावर, एमआईडी के, बूट कैप, ये हर फोन पे अप्लाई है। इसके अलावा कुछ अलग चीजें आपको मिलेंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बेसिक सर्किट आपका ध्यान रखना, ये आपका पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चेक करनी ही करनी है। तो अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, हॉट टेस्टिंग, यानी कि चार्जर लगा के। तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने इसको कनेक्टर मैंने लगा दिया और ये आपका चार्जर पिन है, तो मैं इस पे चार्जर पिन लगा देता हूं, ठीक है। अब देखो इधर आपका मीटर है, मीटर को आपको लेना है डीसी के 20 वोल्ट पे, ठीक है। और ब्लैक को आपको कर देना ग्राउंड,
और सबसे पहले आपको वी बस आएगा आपका इस पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वी बस कितना बताया मैंने 5 वोल्ट। तो मैं इस टीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आपका नीचे से चार्जर के माध्यम से 5 वोल्ट प्रॉपर आपका आना चाहिए। देखो ये वी बस का था और इधर आप देख लो 5.2 वोल्ट। फर्स्ट स्टेप ये, यानी कि चार्जर आपका पूरा 5 वोल्ट ले रहा है। उसके बाद में देखो हमें चेक करना था कि वहां से ये जो आपका चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी का ये जो केप था, ये केप था आपका वी बस इन के लिए, मतलब यहां से इस आईसी में वोल्टेज इन होगा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो आप देखोगे जितना वहां पे आ रहा था 5 वोल्ट, तो आईसी से पहले वाले कैपेसिटर पे वापस 5.2 वोल्ट आना चाहिए। यानी ये देखो मीटर में आपको देखो 5 वोल्ट 5.2 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है चलो। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि भाई हमारा वी बस इन हो रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इस आईसी के पास में एक कॉइल होता है जिसे बोलते हैं वीपीएच कॉइल। तो ये वो कॉइल है और इस कॉइल की लाइन में ये डायोड और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे चेक करना 3.7 से 4.2 वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मीटर में देखो आपका 3.5 वोल्ट आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया 3.7 से 4.2। अगर आप केवल चार्जर केबल लगा के चेक करोगे तो कुछ वोल्टेज आपका कम आएगा, 3.5 3.6 कई बार 3.4 भी आता है। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाने के साथ में आपका 3.7 आ जाएगा। इस प्रकार हमने वी बस और वीपीएच। अब जो मैंने आपको बताया था एमआईडी कैप, तो एमआईडी कैप वाला ये आपका कैपेसिटर है। मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पर आपका 5 वोल्ट आना चाहिए था। तो आप देखिए आपका 5.1 कंप्लीटली आपको मिल रहा है और ये स्टेबल होना चाहिए। इस प्रकार नेक्स्ट आपने एमआईडी कैप पे 5 वोल्ट चेक कर लिए। अब जो मेन आपका इंपॉर्टेंट बचता है वो है आपका बूट कैप। तो बूट कैप आपका ये वाला था, ठीक है, बूट कैप। और बूट कैप को चेक करने का मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, फुल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं ये केबल इसका निकाल देता हूँ। केबल मैंने निकाल दिया और मीटर को आपको लेना है डायोड मोड में। तो ये लो, आपके मोबाइल में कौन सा कंपोनेंट बूट कैप है अगर वो चेक करना है तो चार्जिंग आईसी के पास में आप कैपेसिटरों पे, जैसे अभी अगर आप देखोगे तो मैं इधर चेक कर रहा हूं तो ग्राउंड, सॉरी हम डायोड मोड पे लेते हैं तो मीटर का रेड प्रोब को ग्राउंड करना है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप मीटर में देखो रीडिंग आ रहा है और दूसरी साइड किया तो ग्राउंड आ रहा है। मतलब ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है। आपको इस आईसी के आसपास में हर कैपेसिटर पे ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसपे दोनों साइड जीआर आ रहे हैं। तो मुझे तो देखो पता है और आपको पता करना है, तो आपको इस तरीके से ऐसे पूरा वेरीफाई करना है। इस मोबाइल में देखो ये आपका छोटा जो कैपेसिटर है, यहां पे मैंने क्लिक किया तो आप मीटर में देखो यहाँ पे भी रीडिंग है। अब वापस लेके आइए। अब मैं इसके दूसरी साइड पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब रीडिंग देखो यहाँ पर भी, यानी ये आपका सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर है और इसको हम बोलते हैं बूट कैप। तो अब इसके एक साइड में 8 वोल्ट आने चाहिए और एक साइड में 3.7 वोल्ट आने चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए वापस हम हॉट टेस्टिंग करने वाले, वापस हम क्या करेंगे, वो जो आपका केबल है डेटा केबल, इस केबल को हमने लगा दिया और मीटर को कर लिया वापस आपका डीसी के 20 वोल्ट पे। ठीक है, और अब मैं
कैपेसिटर का एक सिरा, पहले इधर वाले पे देखिए मैंने इधर लगाया, इधर लगाया और वोल्टेज दिखाइए, देखो 8 वोल्ट आ रहा है। अब दूसरी साइड में इसी कैपेसिटर के, तो देखो कितना आ रहा है, दूसरी साइड में किया मैंने, यानी 3.6 वोल्टेज, ये देखिए 3.6। इस प्रकार इधर 8 वोल्ट, इधर 3.7 वोल्ट। तो किसी भी फोन में बूट कैप को पहचान करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार आपको कंप्लीटली ये सारे सेक्शन आपको चेक करने। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जब ये सब कुछ होता है तो आपको फिर यहाँ पे इसके प्लस पे वोल्टेज चेक करने होते हैं। देखो मैंने प्लस पे क्लिक किया तो क्या आपको मीटर में कुछ मिला? नहीं। रीजन ये है कि जो डीसी टू डीसी आईसी होती है सबका अपना अपना स्वभाव होता है। पीएमआई जिसके अंदर लगा रहता है 8940 या 8952, उसमें यही है कि जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे तब तक आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, यानी कि वो आपको चार्जिंग है वो करंट बाहर नहीं निकालेगा। तो जब इसमें बैटरी लगाओगे तभी आपको इस पे वोल्टेज मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका दूसरी जैसे अलग चार्जिंग आईसी है, बीक्यू चार्जिंग आईसी है, तो उसमें आपका वोल्टेज है वो लगभग आपका 4 वोल्ट तक मिलता है। इसके अलावा आपका सैमसंग में भी 4 वोल्ट तक मिलता है। तो वो आईसी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पूरा एक अच्छे से कंसेप्ट समझाया है कि चार्जिंग को किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ये क्लासें अभी आपकी हैं वो नॉर्मल क्लासें हैं, आपको हर क्लास का नोट्स बनाना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ध्यान रखिए, नोट्स बनाओगे तो ही आपके आगे की क्लासेस समझ में आएगी, वरना आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वापस नोट्स बनाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि मैंने एक पूरा है जो मोबाइल का जो सर्किट था उसको स्कीमेटिक, हार्डवेयर सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल कंप्लीटली आपको बताया है। तो आगे की क्लासों में हम मीडियाटेक, सैमसंग सभी मॉडलों की चार्जिंग आईसी को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने नोट 4 को सीखा, आगे की क्लासों में नेक्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे।